गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्षितिज का यमराज की दिशा लेसन पढ़ने जा रहे हैं, जिसके लेखक है चंद्रकांत देव ताले। हम पहले लेखक के बारे में जानते हैं कि चंद्रकांत देव ताले जी का जन्म सन 1936 में गांव जोलखेड़ा, जिला बैतूल यानी मध्य प्रदेश में हुआ था। उच्च शिक्षा इंदौर से हुई तथा पीएचडी सागर विश्वविद्यालय से की। ये सार्वत्री हिंदी कविता के मुख्य हस्ताक्षर देव ताले जी उच्च शिक्षा में अध्यापन कार्य से संबंधित रहे। इनकी प्रमुख कृतियां हैं हड्डियों में छिपा ज्वर, दीवारों पर खून से, लक्कड़ बग्गा हंस रहा है, भूखंड तप रहा है, पत्थर की बेंच, इतनी पत्थर रोशनी, उजाड़ में संग्रहालय। इनकी काफी रचनाएं हैं। हम अब कविता पढ़ने जा रहे हैं। माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है। इसमें कवि अपनी माँ के बारे में बताता है कि ईश्वर से माँ मिली है या नहीं मिली है मुझे नहीं पता, पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है, लेकिन माँ जो थी वो विश्वासपूर्ण बात करती थी और ये शो करती थी कि जैसे उसकी ईश्वर से मुलाकात होती रहती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। माँ जो लेखक को समझाती थी, सलाह देती थी, उनकी बातचीत से ऐसा ही लगता था जैसे वो हमें जो एडवाइस दे रही है उस एडवाइस पर चलने से हमें जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने यानी सहन करने का हल निकाल रही हो, या हमें इन जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के लिए हमें सहन करने के लिए बर्दाश्त करने के लिए हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। माँ ने एक बार मुझसे कहा था, दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है और यमराज को क्रोध करना बुद्धिमानी की बात नहीं है। माँ ने लेखक को ये भी समझाया था कि बेटा, कभी भी जब रात को हम लोग सोते हैं तो सोते समय हमें कभी भी पैर दक्षिण दिशा की तरफ नहीं करके सोना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा जो होती है वो मृत्यु की दिशा होती है, यानी यमराज की दिशा होती है, और यमराज को नाराज करना बुद्धिमानी की बात नहीं है, अर्थात मुसीबतों को आमंत्रण करना होता है। यदि हम दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके सोएंगे तो यमराज भी नाराज हो जाएंगे, और यमराज भी नाराज हो गए तो मुसीबतों को आमंत्रित कर पाते हैं, यानी हमें नहीं सोना चाहिए। तब मैं छोटा था और मैंने यमराज का घर का पता पूछा था। उसने बताया था, तुम जहां भी हो वहां से हमेशा दक्षिण में। माँ की समझाइश के बाद लेखक कह रहा है कि जब मैं छोटा था, जब मेरी माँ ने मुझे समझाया था कि बेटा या दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके मत सोना, तो मैंने पूछा कि यमराज का घर कहाँ है, कैसा है? तो उन्होंने मुझे ये बताया था कि बेटा, जहां भी तुम हो, जिस जगह तुम खड़े हो, उसी जगह से हमेशा दक्षिण दिशा में आप देखना, वो ही आपकी दक्षिण दिशा यमराज की दिशा होगी। माँ की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया
और इससे इतना फायदा जरूर हुआ, दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। लेखक आगे समझाते हैं कि माँ के समझाइश माने समझाने की कोशिश, यानी माँ ने जो उन्हें समझाया था कि भाई दक्षिण दिशा में पैर करके मत सोना, दक्षिण दिशा में पैर करके तो मैं नहीं सोया, कभी नहीं सोया। माँ ने जैसा कहा मैंने वैसा ही माना और मैं दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके नहीं सोया। इससे इतना फायदा तो जरूर हो गया कि मुझे दक्षिण दिशा किस तरफ है इसका मुझे ज्ञान हो गया था। यानी दक्षिण दिशा का क्या होता है, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है नहीं पता, सही है या गलत है नहीं पता, लेकिन माँ के समझाने पर मुझे दिशा का ज्ञान जरूर हो गया। यानी मुझे ये पता चल गया कि दक्षिण दिशा किस तरफ होती है। तो दक्षिण दिशा लेखक को पहचानने में कभी भी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा। मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ की याद आई। दक्षिण को नाम लेना संभव नहीं था, होता जो तो पहुंच पाना तो यमराज का घर देख लेता। लेखक आगे कहते हैं कि मैं दक्षिण दिशा को खोजने के लिए दूर दूर तक गया और मुझे उस वक्त अपनी माँ की याद आई। दक्षिण दिशा को मैं पार कर पाता, लांग लेता, क्रॉस कर लेता, अगर मुझे वो दक्षिण दिशा का छोर यानी किनारा मिल पाता तो। यानी दक्षिण दिशा का अगर मुझे कहीं किनारा मिलता जहाँ एंड पॉइंट होता है, वो अगर मुझे मिल पाता तो मैं उस क्रॉस कर जाता, उस दिशा को मैं क्रॉस कर जाता। लेकिन किनारा भी नहीं मिला, जिसके कारण मैं दक्षिण दिशा को लांग नहीं पाया। तो यमराज का घर देख लेता और अगर जब क्रॉस कर लेता दक्षिण दिशा को तो हो सकता है मुझे यमराज का घर भी दिखाई दे जाता। यानी दिशा को क्रॉस करने के बाद हो सकता था मुझे यमराज का घर नजर आ जाता। पर आज जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आंखों सहित विराजते हैं। लेखक आगे कह रहे हैं कि आज चारों तरफ विनाश, हिंसा और मृत्यु के चिन्ह जो हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं। लेखक कहना चाहता है कि आज हम अगर अपने चारों तरफ देखें तो चारों तरफ हमें विनाश, हिंसा और मृत्यु के चिन्ह ही नजर आते हैं। तो कवि ये कह रहा है कि आज जिधर भी पैर करके सो, यानी जिस तरफ भी हम सोए, वो सारी की सारी दिशाएं जो हैं, पहले एक यमराज की दिशा दक्षिण दिशा हुआ करती थी, लेकिन आज समय बदल चुका है और आज दक्षिण दिशा ही नहीं बल्कि चारों दिशा ही यमराज की दिशा बन चुकी है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं। यमराज के आलीशान महल का अर्थ है शोषक और विनाशकारी शक्तियां, और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आंखों सहित विराजते हैं। ये जो यहाँ पर जो शोषक और विनाशकारी शक्तियां बताई गई हैं वो कहना चाहते हैं कवि कि ये सब और अपने पैर पसार चुकी हैं, यानी चारों तरफ ये बुरी शक्तियां फैल चुकी हैं। अर्थात पूंजीपति शोषक अपने अंगारों जैसी आंखों से आम जनता जो सामान्य लोग हैं उनको समाप्त कर देना चाहते हैं। इसलिए आज हर तरफ जो है वो पूंजीपति शोषक वाले ही, शोषण करने वाले ही नजर आते हैं, जो अपनी लाल आंखों से अंगारे बरसती हुई आंखों से आम जनता को निगलने की कोशिश कर रहे हैं या उनको समाप्त करने की कोशिश में लगे हुए हैं।
माँ अब नहीं है और यमराज की दिशा भी वह अब नहीं रही जो माँ जानती थी। माँ ने लेखक को बचपन में कहा था कि दक्षिण दिशा में पैर करके मत सोना। तो लेखक कह रहे हैं कि माँ ने तो बताया था कि एक ही दिशा ऐसी है जो यमराज की दिशा है, बुरी शक्तियों की दिशा है, जिसकी तरफ हमें पैर करके नहीं सोना चाहिए। लेकिन आज समय बदल चुका है। आज दक्षिण दिशा ही नहीं, चारों दिशा ही यमराज की दिशा बन चुकी है। तो माँ जो जानती थी वो अब नहीं रही है। आई थिंक आपको ये लेसन क्लियर हो गया होगा। अब हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कवि को दक्षिण दिशा पहचानने में कभी मुश्किल क्यों नहीं हुई? कवि को दक्षिण दिशा पहचानने में मुश्किल इसलिए नहीं हुई क्योंकि माँ सदा दक्षिण दिशा में पैर करके सोने के लिए मना किया करती थी और माँ के कहे अनुसार उन्हें दक्षिण दिशा पहचानने में कभी भी मुश्किल नहीं हुई। प्रश्न 2, कवि ने ऐसा क्यों कहा कि दक्षिण को लांघ लेना संभव नहीं था? अब जैसा मैंने अभी समझाया था कि लेखक दक्षिण दिशा देखने गया था, उसे लांघ नहीं पाया, अर्थात उसे किनारा नहीं मिला था। तो इसका आंसर ये होगा कि पृथ्वी का गोल होने के कारण, हमारी पृथ्वी गोल है और पृथ्वी का गोल होने के कारण उसका कोई छोर ही नहीं होता। छोर माने किनारा, और जब किनारा ही नहीं होता तो दक्षिण दिशा को कभी लांघ ही नहीं पाया, क्योंकि लेखक को ना तो दक्षिण दिशा का किनारा मिला और किनारा ना मिलने की वजह से वो उसे क्रॉस भी नहीं कर पाया। थर्ड क्वेश्चन है, कवि के अनुसार आज हर दिशा दक्षिण दिशा क्यों हो गई है? आंसर है, कवि के अनुसार आज हर दिशा दक्षिण दिशा इसलिए हो गई है क्योंकि हमारे सारे वातावरण में स्वार्थ, लालच और हिंसा का जहर फैल गया है। एक इंसान दूसरे इंसान के खून का प्यासा हो गया है और स्वयं अपने आप को यमराज मानने लगा है, यानी वो अपने पास अपनी शक्ति रखना चाहता है। इसलिए आज हर दिशा दक्षिण दिशा हो गई है। प्रश्न 4, भावार्थ स्पष्ट कीजिए। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं और वे सभी में एक साथ अपनी दहती आंखों सहित विराजते हैं। अब यहाँ पर वही सेम मिलता जुलता ही आंसर होगा कि इसका अर्थ ये है कि चारों तरफ आतंक और स्वार्थ बढ़ रहा है और सभी लोग चारों तरफ मौत के सौदागर बन रहे हैं। उनके पास धन बल की कोई कमी नहीं है, इसलिए वो हर तरीके से ठाट बाट का जीवन जीने की आकांक्षा रखते हैं और अपने जीवन की जो आकांक्षाएं हैं उनको पूरा करने के लिए वो हमेशा कोशिश करते रहते हैं। इसलिए इसी कोशिश में वो अपनी दहती आंखों से, यानी अपने स्वार्थ भरी आंखों से आम जनता को समाप्त करने में लगे रहते हैं। एक बार फिर से हम रिवाइज करेंगे। माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है, पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है। लेखक नहीं जानता कि उसकी माँ यमराज से मिली है नहीं मिली, ईश्वर से मिली है नहीं मिली है, लेकिन वो जो मुझे समझाती थी, बताती थी, शो करती थी, उन सभी बातों से पता चलता था कि जैसे लेखक की माँ
ईश्वर से मिल चुकी है, उससे ईश्वर से बातचीत होती रहती है। ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जो आइडिया देती थी, एडवाइस देती थी, उसके अनुसार लेखक को अपनी जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। यानी माँ जो भी लेखक को एडवाइस देती थी, सलाह देती थी, समझाती थी, उन सभी चीज़ों से लेखक को जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने का हल मिल जाता था। यानी उसे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं सहन करनी पड़ी, झेलनी पड़ी, क्योंकि माँ की एडवाइस लेखक के साथ हमेशा रहती थी। माँ ने एक बार मुझसे कहा था, दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके मत सोना। लेखक को याद है कि माँ ने उसे कहा था कि बेटा कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके मत सोना, क्योंकि वह मृत्यु की दिशा है। दक्षिण दिशा अर्थात मृत्यु की दिशा है, और मृत्यु की दिशा का मतलब यमराज, और यमराज को क्रोध करना यानी नाराज करना बुद्धिमानी की बात नहीं है। यानी यमराज को नाराज करना एक समझदारी का काम नहीं है। इसलिए हमें यमराज को कभी भी नाराज नहीं करना चाहिए, क्योंकि यमराज जो है वो मृत्यु का देवता माना गया है। मुसीबतों को आमंत्रण करना होता है अगर उसको नाराज कर दिया जाए तो। तब मैं छोटा था और मैंने यमराज का घर का पता पूछा था। जब मैं छोटा था तो मैंने माँ से पूछा कि यमराज का घर कहाँ है। तब माँ ने बताया था कि तुम जहाँ भी हो वहाँ से हमेशा दक्षिण में, मतलब माँ ने ये कहा कि जहाँ तुम हो वहीं खड़े रहो, और जहाँ तुम खड़े हो वहाँ से अपनी दक्षिण दिशा में देखना, वो तुम्हारी दक्षिण दिशा यमराज की दिशा होगी। माँ की समझाइश के बाद, समझाइश मीन्स समझाने की कोशिश करना, माँ के समझाने के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया। लेखक कह रहा है कि माँ ने जब मुझे समझाया था कि दक्षिण दिशा में पैर करके मत सोना, मैंने माँ का कहना माना, और माँ का कहना मानने पर मैं कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके नहीं सोया। और इससे इतना फ़ायदा ज़रूर हुआ, दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा। अब लेखक जब दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके नहीं सोता था तो लेखक को दक्षिण दिशा किस तरफ होती है उसे ये अच्छी तरह पता लग चुका था। यानी लेखक को दक्षिण दिशा का ज्ञान अच्छी तरह हो गया था। मैं दक्षिण दिशा में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ की याद आई। लेखक दक्षिण दिशा को जानना चाहता था कि कहाँ है दक्षिण दिशा का छोर, कहाँ पर है, किस तरफ है, उसका यमराज का घर कहाँ है, यमराज का महल कैसा दिखता है। ये सब बातें जानने के लिए वो दक्षिण दिशा में दूर दूर तक गया और मुझे माँ की हमेशा याद आई। दक्षिण को लांघ लेना संभव नहीं था, यानी दक्षिण दिशा को एक जो क्रॉस पॉइंट होता है, क्रॉस करना संभव नहीं था। क्यों नहीं संभव? क्योंकि छोर तक पहुंच पाना तो यमराज का घर देख लेता। यदि मुझे दक्षिण दिशा का किनारा मिल जाता और किनारे पर पहुंचकर अगर मुझे किनारा मिल गया तो मुझे दक्षिण दिशा की तरफ यमराज का घर यानी महल भी यमराज का मुझे नजर आ जाता। लेकिन मुझे तो किनारा ही दक्षिण दिशा का नहीं मिला, और दक्षिण दिशा का किनारा नहीं मिला इसका मतलब यमराज का घर भी उन्हें देखने को नहीं मिला। पर आज जिधर भी पैर करके सो वहीं दक्षिण दिशा हो जाती है। अब लेखक अपने माँ के समय में और आज के समय में परिवर्तन करते हुए, डिफरेंस बताते हुए ये कहते हैं कि आज हर दिशा दक्षिण दिशा हो गई है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आंखों सहित विराजते हैं। तो लेखक कहता है कि आज पहले तो सिर्फ एक बुराइयों की दिशा
एक हुआ करती थी, लेकिन समय इतना चेंज हो गया है, परिवर्तन हो गया है कि आज हर तरफ जहां देखो वहीं दक्षिण दिशा ही नजर आती है और उस दिशा में हर तरफ यमराज के आलीशान महल देखने को मिलते हैं और वे अपने आलीशान महल में बैठे हुए अपनी धधकती आंखों से सामान्य जनता को समाप्त करने की सोचते रहते हैं। अब माँ नहीं है, क्योंकि माँ अब इस दुनिया में नहीं है और यमराज की दिशा भी अब वो नहीं रही जो माँ जानती थी। माँ को पता था कि एक दक्षिण दिशा ही यमराज की दिशा है, लेकिन अब ना तो माँ रही इस दुनिया में और ना ही दक्षिण दिशा यमराज की दिशा रही, दोनों में ही परिवर्तन आ गया है, यानी हर तरफ आज यमराज की दिशा बन गई है। आई थिंक आप लोगों को ये लेसन क्लियर हो गया होगा।